की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सत्र के दौरान नू हिंसा मामले पर हो सकता है हंगामा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। भिवानी में कांग्रेस निकाल रही है विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार को सत्र में घेरने से पहले तैयारी में जुटा विपक्ष। विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। सत्र के दौरान नू हिंसा मामले पर हो सकता है हंगामा। हंगामे के आसार हैं। ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। भिवानी में कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। सत्र के दौरान नू हिंसा मामला उठा सकता है विपक्ष और ये सत्र रह सकता है हंगामेदार। भिवानी में कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है विरोध प्रदर्शन रैली। भिवानी से ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बृजेंद्र नेहरा जुड़ गए हैं। बृजेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है। पूरी तरीके से कमर कस ली है कांग्रेस ने सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। नू हिंसा मामला उठाती है कांग्रेस, क्या तैयारी है सत्ता पक्ष की? देखिए, जहां तक नू हिंसा का विषय है तो उसमें जो चीजें जांच में निकल के आ रही हैं, बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भड़काने का काम किया लोगों को। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनके माध्यम से उनको भड़काने का काम किया। मस्जिदों के अंदर से कुछ शरारती तत्व के जो लोग थे उन्होंने अनावश्यक एक अफवाह फैलाई कि भाई जो शांति प्रिय तरीके से अपनी तीर्थ यात्रा को हिंदू धर्म के लोग जो निकाल रहे थे कि भाई वो किसी भी तरह का उन्होंने वो उपद्रव करने का प्रयास किया। ये एक झूठी अफवाह फैलाई जबकि वो शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को निकाल रहे थे। तो इसमें तो खुद कांग्रेस पार्टी दोषी है और अपने विधायक के ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक बाकी मुद्दों का विषय है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास में आज कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है और समाज के हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने जनता की सही मायने में सेवा की है, जनता को सही मायने में लाभ देने का प्रयास किया है। और विधानसभा का जो सत्र है, मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी से भी कि वो आए, सदन में चर्चा करें। जो जनहित के मुद्दे हैं अगर उनको उठाएंगे तो उनका स्वागत है। अगर सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीति करनी है, सदन से वॉकआउट करना है, इस तरह की चीजों को करना है कि जिससे जनता का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कोरी राजनीति करनी है, तो जनता इनकी राजनीति को समझ चुकी है। इसीलिए हरियाणा के इतिहास में लगातार दूसरी बार भाजपा को जनता ने आशीर्वाद दिया और लगातार तीसरी बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और हरियाणा प्रदेश में बनाने के लिए 2024 में अभी जो कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन रैली यहाँ पर निकाली जा रही है और जनता के बीच कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, ये बताने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि सरकार ने किस तरह से इस पूरे मामले में लचर रवैया जो है वो कहीं ना कहीं अख्तियार किया है, क्योंकि पहले इनपुट थे। लेकिन अगर पहले से कार्रवाई सरकार की ओर से हो जाती तो इतने बड़े स्तर पर ये जो हिंसा है वो नहीं फैलती। देखिए, ये जो आज जिस तरह का भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है ना, वो ना हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए है और ना वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो आपस में एक दूसरे से बड़ा नेता दिखाने का अपने आप को प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी, आज के प्रदर्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा ग्रुप नहीं है। आज के इस प्रदर्शन में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, ये सब लोग आपस में ये ग्रुप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा ग्रुप हावी है, हम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। हुड्डा साहब को ये नेता नहीं मानते और हुड्डा साहब इनको नेता नहीं मानते। तो ये कांग्रेस पार्टी की आपस की एक वर्चस्व की लड़ाई है। ना इनको हरियाणा प्रदेश की जनता से मतलब है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी से इनको ये मतलब है कि भाई ये भाजपा के लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए हैं। आपस में वर्चस्व की लड़ाई चली हुई है। इस लड़ाई से हमें क्या मतलब है? आपस में लड़ते लड़ते इनकी हालत ये है कि ये कांग्रेस पार्टी अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में लहराएगा, क्योंकि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। आप कह रहे हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग मोर्चों पर घेरने के लिए अपना अपना मोर्चा सभी ने संभाल लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेता तो आप कहते हैं कि कोई आपस में जो है कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, तो 2014 में भी ऐसी कहते थे, फिर 2019 में भी ऐसी कहते थे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोकसभा में ये 10 की 10 सीटें हारे थे 2014 में।
2019 में भी यही परिणाम रहा, 2024 में भी यही रहेगा। विधानसभा में लगातार दूसरी बार हम लोग जनता के आशीर्वाद से चुन के आए, जबकि हरियाणा में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, ट्रेंड रहा हरियाणा का। तो ये आपस में पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। इनको लड़ाई मुबारक है, और हम लोग जनता की सेवा पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के हित में सोचना चाहिए, हरियाणा प्रदेश के हित में सोचना चाहिए। आपस की जो लड़ाई है उसको लड़ते रहें, लेकिन कम से कम जनता के हित में जो सही मुद्दे उनको उठाएं। सिर्फ राजनीति करने से काम नहीं चलता। आज हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता बहुत समझदार है मैडम, वो समझती है कि भाई कौन सही उनके हित में काम कर रहा है। कौन सरकार ऐसी थी जो CLU में अपने हाथ में पावर रखती थी, किसानों को 2-2 रुपए का जो चेक बांटने का काम करते थे, सारी जमीनों को हड़प के जिन्होंने रॉबर्ट वडेरा को देने का काम किया था, नौकरी लगाने में खुलेआम जो भ्रष्टाचार और दलाली करने का काम करते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में नौकरी में और दलाली का काम होता था। आज इन सारे काम धंधों को बंद करके जो गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चलाए थे, 2014 से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ईमानदारी से हमने नौकरी देने का काम किया है। मुद्दे तो आज भी उसी प्रकार के हैं, थोड़ा जरूर बदले हैं, लेकिन आज जो विपक्ष के लिए आप कह रहे हैं किस तरह से ये मुद्दे तब थे और आज वो अलग तरीके से बताते हैं कि धांधलियां किस प्रकार से हो रही हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तमाम तरह की बातें जो है इस वक्त कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। बिना तैयारी के कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं मैडम। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला जी, कोई भी आए खुले में बहस करे, मैं तैयार हूं। आप संदेश पहुंचवाइए उन तक। आज कांग्रेस पार्टी के समय में जो महंगाई 2.5 अंक से ज्यादा रहती थी, आज वो महंगाई कम है। आज की स्थिति में अगर मैं नौकरी की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो हमने 1,05,000 के आसपास सरकारी नौकरी देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 साल में मात्र 80,000 रुपए सरकारी नौकरी देने का काम किया था। और आज चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमने गंभीरता से काम किया है। उसके परिणाम सामने हैं। आज हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का हमने काम किया है, कुछ जिलों में खुल चुका है और कुछ जिलों में काम चला हुआ है। हमने सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई है, स्कूलों को अपग्रेड करने का हमने काम किया है। सड़कों का जाल पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बिछ रहा है। आज हरियाणा के 6200 गांवों में से 5700 गांवों के अंदर हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके आज हमने गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम किया है। आज हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। सरकार का जो काम है जनता उससे पूरी तरीके से संतुष्ट है, और अभी जो विपक्ष ये हाथ पैर मार रहा है इसका कोई नतीजा यहाँ पर निकलने वाला नहीं है। बजाय इसके कि आपस में ही नेता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कांग्रेस में करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए और हमारे साथ मनीष खटाना जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। मनीष जी, यहाँ पर बृजेंद्र नेहरा कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है सिर्फ अपने वर्चस्व को एक दूसरे पर साबित करने के लिए इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, बाकी सत्ता पक्ष के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए कायनात जी, मेरे भाई सत्ता पक्ष में है, जो मर्जी आज वो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हरियाणा की जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और जितनी बेरोजगारी आज हरियाणा में पूरे देश में आई है, इतनी किसी प्रदेश में नहीं है। हरियाणा का किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे हरियाणा की बेटियां हो, चाहे हरियाणा के खिलाड़ी हो, चाहे हरियाणा के कर्मचारी हो, चाहे हरियाणा के छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। इस सरकार ने पिछले 9 साल में, 9.5 साल के कार्यकाल में अगर कोई काम किया है तो वो सिर्फ भाईचारे को तोड़ने का काम करा है। हरियाणा को 5 बार जलाने वाले लोग, जिन्होंने कभी जाट नॉन जाट की राजनीति करके रोहतक में दंगे कराए, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर गुड़गांव मेवात में दंगे कराए, ये वो लोग हैं जिनकी CID फेल है, जिनकी सरकार दंगों को रोकने में जिसकी पहले से ही इतला CID ने सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी, उसके बाद भी ये लोग फेल हो गए, क्योंकि इनको पता है कि राजनीति में रहना है और सत्ता काबिज करनी है। तो भाई को, जैसे अंग्रेजों का एक सीधा सीधा फंडा था ना कि आप हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, भाईचारे को, इनको फूट डालो और राज करो, इनका सीधा फंडा है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति 2014 से लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन खटाना जी, सीधे तौर पर बृजेंद्र हमारे साथ जो अभी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे, उनका कहना था कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बयान को लेकर के जो है ये तमाम चीजें शुरू होती हैं, और उस पर अगर पहले एक्शन ले लिया जाता, कांग्रेस ने उस पर कोई बयान तक नहीं दिया है।
अंसारी जी, जिस हिंसा को लेकर आज बात कर रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं इनके विधायक की ही देन है। कितनी हास्यप्रद बात है कि कांग्रेस के उस बयान को लेकर जो उसने 6 महीने पहले फरवरी में विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आज इस तरीके की राजनीति हरियाणा में की जा रही है वो गलत है, उससे आने वाला समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आप इस चीज को खत्म करो। अगर कोई विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री को अगर चीजों से अवगत कराए और 6 महीने बाद उस बयान को आज ब्रिजेंद्र जी जुड़े हमारे साथ, मेरी आवाज मिल पा रही है? 10 दिन पहले सीआईडी की रिपोर्ट को तो ये नकार रहे हैं कि वो उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन जी मैडम जी आगे ला रहे हैं। खटाना जी कह रहे हैं, मनीष खटाना, कि मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था यहाँ पर कांग्रेस विधायक ने, और ये चेताने की कोशिश की थी कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं वो आगे कितना ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। आप कह रहे हैं कि उनके बयान के बाद जो है इस तरीके से चीजें बिगड़ गई, खराब हो गई, हिंसा की वजह बन गई। वो तो कह रहे हैं कि मैडम अभी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, शायद आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं भेज दूंगा आपको। उसमें स्पष्ट रूप से नूह के अंदर जो दंगाई है वो कह रहे हैं कि मामन खान के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब ग्रुपों में ये सूचना फैला दो, उन सब ग्रुपों के माध्यम से ये चीजें कर दो कि भीड़ के ऊपर हमें हमला करना है, तैयार हो जाओ, सारे लोग यहाँ वहां इकट्ठे हो जाओ। और मामन खान का बार बार उसमें नाम आता है, तो ये मामन खान एक दंगाई है और ये उपद्रवी किस्म का व्यक्ति है। इसको विधायक किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसको पार्टी से निकालना चाहिए। और चाहे मामन खान हो या कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन दंगाइयों को हम लोग सबक सिखाएंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये लोग, कांग्रेस पार्टी तो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये तो एक ही वर्ग के बारे में सोचते हैं, इनको समाज के दूसरे वर्ग की चिंता नहीं है। ये हिंदू समाज से नफरत करने वाले लोग हैं, ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, चाहे इनके राहुल गांधी हो या नीचे की इनकी इकाई हो, खटाना जी, ये सारे के सारे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये इनमें दम है तो इस मामन खान को निकाल के फेंको पार्टी से बाहर। अगर इनके अंदर दम है मैडम तो ये मामन खान को अपनी पार्टी से बाहर निकाल के क्यों नहीं फेंकते इसको? ऐसे दंगाई लोगों पर अगर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इनको इनकी सही जगह जेल में डालने का हम लोग काम करेंगे अगर ये जांच में दोषी साबित होते हैं तो। जब यहाँ पर विधानसभा के पटल पर वो इस तरीके के बयान दे रहे थे जिसको लेकर आपने कहा कार्रवाई करोगे, तो उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कोई नोटिस ही जारी कर दिया जाता उनको? नहीं मैडम, अभी इस समय जो चीजें संज्ञान में आई हैं, तो उनका बयान इतना गंभीर किसी को लगा नहीं होगा ना कि ये क्या बयान है और किस तरीके से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, परिणाम क्या निकल सकते हैं। यानी वो मैडम उस समय भी हमारे सत्य प्रकाश जरावता जी ने जो दलित समाज से आते हैं विधानसभा में खड़े होकर के उनका विरोध किया था, और एक दलित समाज के व्यक्ति का उन्होंने ये कह के अपमान किया था कि बैठ जा नीचे, ये है वो, इस तरह से बड़ी अभद्र भाषा उनके लिए बोली थी। आज सत्य प्रकाश जरावता जी जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग दलित समाज का अपमान करेंगे? क्या दलित समाज हरियाणा ये अपमान भूल जाएगा? दलित समाज अपना बदला लेगा इनसे। 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश का जो दलित समाज है, जो गांव गरीब किसान के लोग हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी से बदला लेंगे, इनको धूल चटाएंगे। तीसरी बार लगातार ये हारेंगे चुनाव और बुरी तरह से हारेंगे। कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो आप यहाँ पर दलित समुदाय का नाम ले रहे हैं, तो आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? क्या बीजेपी भी जातिवाद के आधार पर राजनीति करती है? आप भी तो उसी आधार बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होती है, लेकिन आप उसे किसी प्रकार से किसी समुदाय, पूरे समुदाय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ना चाहिए मैडम। हम देखिए भारतीय की तो नहीं बात की थी उन्होंने। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबके विकास को लेके आगे चलती है, लेकिन सत्य प्रकाश जरावता जी जिस समाज से आते हैं, तो आप अगर इस तरीके से देखेंगे चीजों को तो आप भी दोनों चीजों को अलग अलग करके फिर देख रहे हैं क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या सत्य प्रकाश जरावता जी दलित समाज से नहीं आते? क्या वो शोषित और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते? अगर वो गरीब है दलित समाज से आते हैं, तो क्या ये हर एक समुदाय की समाज की होनी चाहिए, लेकिन हर बार उस समाज के हिसाब से, उस समुदाय के आधार पर उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। वो एक जनप्रतिनिधि है और एक जनप्रतिनिधि के हाथ में जो पावर है वो सब कुछ करने में सक्षम है। जब वो जनप्रतिनिधि बन गए हैं तो वो अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति है। जी देखिए मैडम, खुलेआम सत्य प्रकाश जरावता जी ने ये कहा कि मेरा नहीं, दलित समाज का अपमान किया है, और कांग्रेस पार्टी लगातार दलितों का अपमान करती आई है, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो अन्य तरह की गतिविधि हो। इनको दलितों से नफरत है और दलित समाज का ये अपमान करते हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी। कोई बात नहीं है साहब। खटाना जी, ये 9 साल के कार्यकाल में वो लोग हैं जिनकी हमेशा तो सीआईडी फेल हुई,
जिनके शासन में हमेशा इनकी सरकार किसी भी दंगे को रोकने में फेल हुई, लेकिन जब इनको हर चीज की जानकारी, सीआईडी इंस्पेक्टर की वीडियो वायरल हो रही है कि उसने 10 दिन पहले सरकार को चेता दिया था, बता दिया था, सोशल मीडिया पे सब कुछ क्लियर हो चुका था कि भाई किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं। उसके बाद सरकार ने जानबूझकर सरकार ने आंखें बंद कर ली कि दंगे होने दो, लोगों के मकान तोड़े गए। 3 लड़के हैं जिनका भी सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है, सुरेश फोगाट और कुछ करके, उन्होंने कहा कि हमें एक मुसलमान भाई ने बचाया, अपने घर में पनाह दी और एसपी ने उसका मकान तोड़ दिया। उसने उस दिन उसके एसपी को फोन भी किया कि ये वो लोग नहीं थे, इन्होंने हमारे को बचाया है। उसके बाद भी उसका मकान तोड़ा गया। ये लोग जात पात के आधार पर इस प्रदेश को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, दलित नॉन दलित, यही राजनीति करते हैं ये लोग। कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हेल्थ को लेकर, रोजगार को लेकर, सुशासन को लेकर ये कभी वोट नहीं मांग सकते। ये सिर्फ आज हिंदू की बात करते हैं। अरे आप हिंदुत्व की बात करते हो, क्या उस दंगे में हिंदू नहीं मारे गए? क्या उस दंगे में हिंदुओं का नुकसान नहीं हुआ? तो कैसी राजनीति करते हैं आप लोग जब प्रदेश को जलाने का काम करते हैं? 2 भाइयों को लड़ाकर सिर्फ अपनी गद्दी के लिए, सिर्फ एक सत्ता हासिल करने के लिए आप ये काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सरकार में बैठे हैं, आपकी सरकार का सारा तंत्र फेल हो गया, आपकी सीआईडी फेल होगी। नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले। 6 महीने पहले की विधानसभा में कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी बात को कहने का अधिकार है। उसने विधानसभा आप के दोनों की तरफ से मैं चाहूंगी कि क्या नू हिंसा को लेकर हम देखने वाले हैं कि पूरा सत्र जो है हंगामेदार रहने वाला है, हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, या इसमें कुछ आगे जो है काम भी होने वाला है? सबसे पहले विजेंद्र जी, क्या सत्ता पक्ष के लिए नू हिंसा जो है गले की फांस बनने वाली है? देखिए, नू हिंसा में जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया, शांतिपूर्वक यात्रा के ऊपर जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने हिंसा की, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और किसी ने अवैध तरीके से अपने घर का निर्माण किया, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कितनी तकलीफ और दर्द था। जिन लोगों के मकान टूटे, उनके में मकान तो हमने सबके तोड़े हैं, तो उसमें धर्म कोई ऐसी विषय नहीं है कि तकलीफ इस बात की हुई कि जो बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, कहीं उनका इसमें मामले में हाथ भी नहीं है, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो रही है। क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? आपको खुशी हो रही है? मैडम आप ये बताइए, हाईकोर्ट के नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको खुशी हो रही है कि अगर किसी निर्दोष का, बेकसूर का घर टूट जाता है? एक भी निर्दोष और बेकसूर का घर नहीं टूटा है। हाईकोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं, हमने लिखित में हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि जाति और धर्म के नाम पर ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, ना आगे हम करेंगे। हमने समान रूप से कार्रवाई की है। जो भी दंगा करने में शामिल है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है और कोर्ट में हमने लिखित में जवाब दिया है। हाईकोर्ट के अंदर जो लोग गए थे, हाईकोर्ट ने देखो उस चीज को माना है कि भाई निश्चित रूप से हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई की है वो किसी भेदभाव के बिना की है। अगर भेदभाव से करते तो कोर्ट उस चीज को संज्ञान में लेता। और जहां तक देखिए, जहां तक विधानसभा सत्र का विषय है, हरियाणा सरकार ने अपनी पूरी तैयारी के साथ में जनहित के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम बताएंगे। जो बिल हमें लेके आने वो हम लाएंगे। कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ते रहेंगे, या कभी हरियाणा प्रदेश की जनता के बारे में भी सोचेंगे। जनता के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए इनका ये हाल है कि ये लगातार 2 हार झेल चुके हैं लोकसभा विधानसभा में। 3री हार के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कायनाथ जी, ये जो हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिस बेंच ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई और सरकार को नोटिस जारी किया, उस बेंच के 3 जजों का अगले दिन ट्रांसफर हो गया। ये है सरकार की नीति और नीयत। सरकार इस नीयत से काम करती है कि जिस बेंच ने रोक लगाई उस बेंच का ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या सरकार करती है क्या? कायनाथ जी जरा पूछना, ट्रांसफर सरकार करती है क्या जजों का? कौन? थोड़ी जानकारी तो रखिए भैया। नहीं, हमें कम है, आप बता दीजिए ना। जानकारी चलिए, मुद्दा एक है, लेकिन सवाल यहाँ पर कई हैं और हर सवाल के जो जवाब है वो भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल दत्त सेमवाल। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं, कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो रैली निकाली जा रही है, किन मुद्दों को लेकर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनता के बीच कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और किस प्रकार का रिस्पांस जो है लोगों की तरफ से इनके इस प्रदर्शन को, इस रैली को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों कैथल में देखने को मिला था, उसी तरीके से भिवानी में भी प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। और इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी हैं जो कि भिवानी से ही आती हैं, साथ ही
कुमारी शैलजा भी है। कई हैं जिनको लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सीटी को लेकर विशेष तौर पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट है किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर ये प्रोटेस्ट है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय विधानसभा में काफी पानी में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा। तो इस मुद्दे को लेकर आगामी विधानसभा की तरीके से जोरदार घेराव जो है वो ठीक है। चलिए, तो ये 25 अगस्त से जो है विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। देखने वाली बात यही रहेगी कि ये सत्र जो है कितना हंगामेदार रहेगा, क्योंकि नू हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार की घेराबंदी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बीच आ रही है